तो सब कुछ काट भी लिया, रेडी कर ली। अभी उसको ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। और ध्यान में रखिए, जितना आप कम सॉल्ट खाओगे ना, उतना ही जल्दी जल्दी आपका वेट कमता जाएगा। ये एक छोटा सा टिप्स है। पहले पहले तो अच्छा ही नहीं लग रहा था जो विदाउट सॉल्ट में क्या खाना। तो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, इससे क्या होता है कि एक तो आप कम खाओगे, क्योंकि सॉल्ट के बिना कैसा खाना अगर आप कम खाओगे तो प्रैक्टिस होगा। ये ऑरेंज है, ये एक लेमन दे दिया, ये एक ऑरेंज दूंगी। पहले सलाद में ड्रेसिंग बना लेते हैं। एक्चुअली यहाँ करना चाहिए, लेकिन मैंने देखा यहाँ इतना छोटा है बाबा। यहाँ होने से क्या होगा देखते हैं। सलाद खाइए, खुद को सुस्त रखिए। पतला नहीं होना है, फिट होना है। फिट का मतलब है अगर मैं थोड़ा बहुत कम हो जाऊंगी, थोड़ा ज़्यादा काम कर लूँगी, क्योंकि बैकयार्ड मुझे पसंद है, थकूंगी नहीं। हाँ, और एक चीज़, घर बैठे पैसा भी कमाइए। आज का टॉपिक वही है, घर बैठे बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा तो होना चाहिए, कुछ पैसा, लेकिन मैं बोलती नहीं लाखों। कुछ छोटा मोटा जो हम लोग को गिफ्ट में मिलता है, कोई हमको देते हैं, हस्बैंड से मिल जाता है, घर खर्चे से कुछ हम लोग रख देते हैं। इससे कैसे आप एक पैसे को दो से चार करेंगे। मैंने किया, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। चलिए रेडी हो जाइए, आज का ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन देखिए ये मेरा जर्नी है, मेरा ट्रू एक्सपीरियंस। मैंने किया, क्योंकि मैं भी एक हाउस मेकर थी, उसके बाद एंटरप्रेन्योर बना और फोर्सफुली। लेकिन हाउसवाइफ जब थी, हाउस मेकर जब थी, होम मेकर जब थी, तब मैं कैसे एक पैसे को दो किया। और ये क्या मैं बोलूँ, ये सच बात है। बहुत सारे फ्रेंड को भी मालूम है, मेरे मम्मी पापा को मालूम है, मेरे बच्चे को मालूम है। बैठ जाती थी घर में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठिए पैसा कमाइए। और इतना अच्छा लगेगा ना जब आप देखोगे कि आपका 1000 रुपया 1200 हो रहा है, 1500 हो रहा है, 2000 हो रहा है, तब कितना अच्छा लगेगा। तो चलिए, ये जो सलाद में खा रही हूँ बहुत ही चटपटी, हेल्दी, कम कैलोरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये ब्लॉग को। घर बैठिए सब मम्मियाँ, ये मम्मियों के ब्लॉग है, तो मेरा ही जर्नी है। रेडी हो जाइए। पहले मैं थोड़ा मेरा जो इन्वेस्ट किया उसको थोड़ा देख लेती हूँ, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। आज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज देखिए क्या क्या टॉप, ये है टॉप गेनर, कौन सा कंपनी का नाम, कितना बढ़ा, कितना परसेंटेज एक ही दिन में, और क्या क्या लूजर रहा,
और 52 वीक हाई और लो सब कुछ है। आपका इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, आप ट्रेडिंग करते हो कि नहीं। 52 वीक हाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मैं तो बहुत करती हूँ और आज मैं बैठ गई हूँ आपको कुछ बोलने के लिए। घर बैठे हम लोग कैसे पैसा इनकम करेंगे। देखिए ये पोर्टफोलियो, यहाँ मेरा पोर्टफोलियो है। मार्केट के बारे में आप जान सकते हैं, वॉच लिस्ट है, लाइव टीवी, बिल्कुल आप जाओगे और आपको बिल्कुल इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर अकाउंट तो सब मम्मियों के पास होती होंगी सब। तो क्या करते हैं आप, चलिए मैं जो सीखा आपको बोलूँगी और आप मुझे कमेंट के माध्यम से ढेर सारा चीज़ सिखाइए। मैं सेविंग करती हूँ और इन्वेस्टमेंट के बारे में आज बातें करेंगे। थोड़ा बहुत जो स्वावलंबी हम मम्मियों के पास बहुत कैलिबर होता है, बहुत, हम लोग बहुत स्ट्रांग है। अरे घर संभालते हैं, इतने बड़े फैमिली में नया जाके उस फैमिली को भी संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, क्या नहीं करते। तो छोटा सा सेविंग कीजिए और उसको कैसा, एक को दो, वो तो सब मम्मियों के पास वो क्वालिटी होगी, सब के पास। तो चलिए आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। मैं आपको बोलूँगी कि हम लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे भी आप पैसा कमा सकते हो, जहां आपका खुद का ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, स्टाफ वगैरह बाहर कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक डिमांड अकाउंट की ज़रूरत है। और जो मैं सीखा, मैं बहुत दिनों से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए सेविंग के बारे में बातें करेंगे। मेरा जो नॉलेज है मैं शेयर करूँगी। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, पहले से आपको बोल देती हूँ। एज ए मॉम मैंने कैसे ये शुरुआत की और कैसे मैंने सीखा, बहुत कुछ, पैसा हारा भी, पैसा लॉस भी किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कैसे सीख गई, तो उसके बारे में शेयर करूँगी। मुझे लगता है ये आपके लिए भी अच्छा होगा। हम लोग जब भी नया चीज़ करते हैं तो गिरते पढ़ते फिर सीखते हैं कि नहीं, ऐसा ही है। तो चलिए मैं एक अच्छे से सलाद बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ना अभी थोड़ा डाइट कर रही हूँ, क्योंकि वेट भी बढ़ रहा है। कुछ भी खाओ वेट कैसे बढ़ रहा है पता नहीं, कुछ भी खा लेती हूँ वेट बढ़ जाता है। और रातों में आजकल काम का प्रेशर से नींद भी ठीक से नहीं हो रही। नींद और खाना और तबीयत, इस अगर सब कुछ परफेक्टली नहीं बैठता है तो तबीयत तो खराब होगी। तो एक अच्छा से सलाद बनाएंगे, ढेर सारा बातें करेंगे और इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलूँगी। यहाँ आके भी मैंने क्या सीखा, कैसे करना है, क्योंकि यहाँ इतना इजी नहीं है। आप दूसरे कंट्री से आ जाओ और आप इन्वेस्टमेंट कर दो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो मैं मेरे बारे में बोलूँगी, क्योंकि ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। अगर आप उससे थोड़ा भी कुछ भी सीख लो, कि कुछ भी आपको पसंद आएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो बोला, एक का भी तो लाइफ चेंज होगा। तो चलिए आज इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें करेंगे, शेयर मार्केट के बारे में बातें करेंगे, इंडियन शेयर मार्केट, क्योंकि अभी भी मैं ही इन्वेस्ट करती हूँ इंडिया में। और यहाँ के 3 सालों में मेरा क्या हुआ, वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो चलिए बातें करेंगे इन्वेस्टमेंट और कुछ कमाते हैं, एक पैसे को 2 पैसा बनाएंगे। आज एक सलाद बनाएंगे और ये मेरा ब्रंच भी लंच भी आप कुछ भी समझिए, क्योंकि मैं जाके खाऊंगी रात को 6 बजे। तो ये स्प्राउट मैं इंडियन स्टोर से लेके आई थी और रात में इसको भिगो दिया था, और सुबह, सच मानिए सुबह, कल मैंने सुबह भिगोया था, तो आज सुबह 24 आवर्स में निकल गया। ज़्यादातर लोग सलाद में केला नहीं मिलाते हैं, क्योंकि एक तो अच्छे से नहीं रहेगा और ये सलाद में फिट नहीं बैठता है, लेकिन मुझे पसंद है तो
मैं पहले ये काट ली। ये तो आपने देखा लोटस रेडी है, स्प्राउट भी रेडी है और ढेर सारा ग्रेप्स, लेकिन मुझे थोड़ा पाइनएप्पल और एप्पल और कुछ ऑरेंज और एक चटपटी मैंगो वो भी डालेंगे। तो मैं काट लेती हूँ, उसके बाद रेडी करते हैं आज का दिन भर का क्या खाऊंगी, फिर बातें करेंगे इन्वेस्टमेंट। आप कितना तीखा खाना पसंद करते हो ऐसे ही दीजिए। मैं तो बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करती हूँ, सचमुच। बस, और अभी मिलाते हैं पाइनएप्पल। और इधर मैंने छोड़ दी ढेर सारा पाइनएप्पल। वही सोच रही थी ये पाइनएप्पल कहाँ चला गया मेरा। लोटस और पाइनएप्पल, ये ढेर सारा स्प्राउट। मैंगो, एप्पल, बनाना, रेडी खाऊंगी और बातें करेंगे। सलाद प्रिपरेशन के लिए आपको सब कुछ पहले ही रेडी करना होता है। स्प्राउट को भिगा के रखो, क्योंकि थोड़ा जो मार्केट से खरीद के लाओ, रात में भिगाओ, फिर तो होगा ये। इसके लिए प्रिपरेशन को ज़रूरत होता है, लेकिन जब रेडी हो जाता है तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, सचमुच बहुत चटपटी हुआ है। याद है 7-8 साल की बात है, तब से मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। दैट टाइम पहले जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने सुना और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप डायरेक्ट किसी, हम लोग बैंक में, हम लोग को ज़्यादातर हाउसवाइफ को मालूम है पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना और बैंक में एफडी। अब जानते हो बैंक में एफडी 5% देता है, 2% गवर्नमेंट ले जाते हैं और 2 की 2.5% या 3% आपको आता है। वो भी अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एफडी है, बस वो ग्रो कर रहा है, 2-3% टोटल आपको आ रहा है सालों में। और पोस्ट ऑफिस से इससे भी कम, पोस्ट ऑफिस 7-8% शायद देते हैं। लेकिन आपका रिटर्न कैसे आप 2 पैसे को 4 पैसा कर सकते हैं, तो इसके लिए म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा प्रोसेस है। आप कहीं भी म्यूचुअल फंड हाउस में चले जाइए, उधर आप ढेर सारा म्यूचुअल फंड के बारे में आपको समझा देंगे। आप पैसा डालोगे, हर महीने आप 500 से लेके 500 से लेके 10,000 15,000 जितने आपके पास है, हर महीने आपका बैंक से
ड्रॉ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं तो एक फिक्स अमाउंट भी आप म्यूचुअल फंड में भी ये इन्वेस्ट कर सकते हो। उधर भी इक्विटी है, उधर डेब्ट फंड भी है। इक्विटी में थोड़ा रिस्क है लेकिन हाई रिटर्न, और डेब्ट फंड जैसा बैंक एफडी होता है ना, पूरा आपको एक फिक्स अमाउंट देते हैं, डरने की बात नहीं। वो तो हो गया आपका सेविंग से कुछ कम आए, जो आप आपका फ्यूचर के लिए हो, प्रेजेंट कुछ हस्बैंड से मिले, कुछ हो। मेरा तो था, कोई भी मुझे गिफ्ट देता था, कोई भी मुझे कहीं भी पैसा मिल जाता था, मैं सीधा जाके इन्वेस्ट करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला म्यूचुअल फंड में जो लेते हैं पैसा, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो सब शेयर मार्केट में डालते हैं। तो क्यों नहीं मैं भी एक डीमार्ट अकाउंट खोलूं और कुछ मैं इन्वेस्ट करूं। तो ये है, हो गया मेरा शुरुआत, मेरा जर्नी जो शेयर मार्केट के ऊपर। दैट टाइम आप मानोगे नहीं, सुबह जैसे ही 9 बजे खुल जाता है मार्केट, मैं बैठ जाती हूँ मेरा कंप्यूटर लैपटॉप देके। जो डीमार्ट अकाउंट हो गया, जाके मैंने डीमार्ट अकाउंट भी खोला। आजकल तो आईसीआईसी हो, एक्सिस बैंक हो, सब बैंक में आप डीमार्ट अकाउंट खोल सकते हो। उधर आप जाके पूछने से वो आपको हेल्प करेंगे। हर एक बैंक प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। फिर शुरू हुआ जर्नी, जो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मैं डीमार्ट अकाउंट तो खोल गया, कैसे। फिर आप क्या करोगे, जो डीमार्ट अकाउंट खोलने के बाद उन्हीं जहाँ आप खोले हो उनमें लड़के रहते हैं, लड़कियाँ रहते हैं, जो आप उनको फ़ोन करोगे और एक शेयर के बारे में आप बोलने से वो ख़रीद लेंगे। फिर आपका डीमार्ट अकाउंट में वो दिखाई देगा। आप सेविंग करोगे या ट्रेडिंग करोगे, आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, वो 2 प्रकार का चीज़ होता है। उधर भी मैंने देखा, जे पहले मैं एक्साइटेड होके ट्रेडिंग शुरू किया। जब ट्रेडिंग करती थी पहले डर भी लगता था। 3-4 हज़ार एक शेयर, कुछ एक कंपनी का शेयर खरीदती हूँ, और जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज खोलता है सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, आप देखो शेयर अगर बढ़ जाता है ना मार्केट में, आप उसको बेचो। फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं देखती हूँ, हाँ अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट किया, तो जब एक शेयर, एक एग्जांपल देखती हूँ, अगर मैं एक शेयर, कैसे आप शेयर को चॉइस करोगे, पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दैट टाइम मैंने पढ़ा नहीं, मैंने एक्साइटमेंट होके न्यूज़ देख के, कोई चैनल देख के मैंने कुछ शेयर इसे ख़रीदा था। और जब मैं बंद हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज, उससे पहले बेचो, वो आपको फ़ोन में बोलते हैं, क्योंकि उनका तो काम है, जैसे ही हम बेचेंगे उनको तो कुछ पैसा मिलेगा। तो मैं भी बेच देती थी, 2000 खरीदती ही बेचती थी। मैं तो लगता था अरे बाबा, मैं दिन भर आज 50 की 100 रुपया तो कमाया, तो मेरे 2000 से 2050 या 2100 होने से 2100 हो जाएगा, 100 रुपया तो कमाया घर बैठे। लेकिन आपके पास जब इन्वेस्टमेंट का जो आता है ना स्टेटमेंट, तो अब आपको पता चलेगा जो उनका कुछ हिडन चार्जेस भी है, क्योंकि वो जो हम लोग के लिए खरीदते हैं और बेचते हैं, क्या फ्री में नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट जो आपका लाभ से वो कुछ लेते हैं। तो मैंने सीखा जे नहीं, अगर ट्रेडिंग करना है, पहले मैं पढ़ूंगी, पहले मैं जानूंगी, कुछ कमाऊंगी, कमाने से खुशी भी मिलेगी, लेकिन हारूंगी नहीं। अगर लॉस होगा तो मैं ही बियर करूंगी, लेकिन कुछ ऐसा पद्धति करूंगी जहां प्रॉफिट ही होगा, कम लॉस करूंगी। देन मैं 2 अकाउंट खोला। एक डीमार्ट अकाउंट में मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, जो कुछ अच्छा शेयर, जैसे हम लोग शेयर कैसे हम लोग जानेंगे, एक बहुत बड़े कंपनी इंडिया में है, तो मैंने सोचा 1 नहीं तो 2 नहीं 3-4 खरीदूंगी। मेरे पास कम पैसा है तो मैं 2 खरीद के रख दूंगी और बेचूंगी नहीं, क्योंकि 1 साल के बाद अगर आप बेचोगे ना, तब वो टैक्स फ्री हो जाता है। आपका जो कमाई आपके पास आता है, कुछ बहुत लेते होंगे कंपनी, क्योंकि वो आपका शेयर को रखते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं ट्रेडिंग जैसा। तो ऐसे शुरू हुआ मेरा जर्नी।
आज का ब्लॉग तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इन्वेस्टमेंट से भी आप कमा ही सकते हो। शेयर मार्केट या इन्वेस्ट करके आप घर बैठे बैठे आराम से हर महीने कुछ ना कुछ कमाओगे। लेकिन आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आप पहले इन्वेस्टमेंट करने से कि ट्रेडिंग करने से पहले ये जानना चाहिए जे आप कौन सा शेयर खरीदोगे, क्योंकि बहुत स्पेकुलेटिव शेयर भी होते हैं मार्केट में। आते हैं दलाल, आपको इतना चढ़ाएंगे, इतना बोलेंगे ये शेयर में इन्वेस्ट करो, दिन भर में आपको इतना कमाई मिल जाएगी, ये तो गारंटी। आप बिल्कुल उसमें मत बिलीव करना। पहले आप रिसर्च करो कि हाँ ये कंपनी जो दे रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी शेयर मार्केट का हिसाब से ही अप एंड डाउन होता है। अगर कोई रिजल्ट निकला हर 3 महीने में रिजल्ट निकलता है, जैसे ही रिजल्ट अच्छा होता है शेयर एक दिन में छलांग लगाते हैं। और जैसे ही आप जानोगे जे शेयर उसका कंपनी का अच्छा नहीं हुआ है, इतना बड़ा कंपनी, फिर भी एक दिन में और बहुत सारे नीचे जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ाई की, शेयर मार्केट के ऊपर जाना और उसके बाद कमाई शुरू हुआ। तो ये भी एक पद्धति है। जैसे शेयर मार्केट ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, 1 पैसे को 2 पैसे कीजिए, यूट्यूब कीजिए। यूट्यूब में भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो। मम्मियाँ हैं, आप कुछ आपके अंदर इतने सारे पोटेंशियल है, क्यों आप आपका खुद का पोटेंशियल को नहीं रिकॉग्नाइज करते हो? अंदर है, कुछ भी कीजिए। कोई ना कोई कुछ भी बोलेगा, बोलने से आप अगर सुनोगे ना तो आप तो हार ही गए उसमें। मैंने देखा बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, आप सोचिए कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार है, वो भी यूट्यूबर है। कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं। एक चैनल एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आप जैसे चाहोगे आप ऐसे ही हैंडल करोगे। विदाउट इन्वेस्टमेंट में आप आराम से गूगल में जाओ, एक चैनल आपको हो जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म है। आप कुकिंग कीजिए, ड्राइंग कीजिए, म्यूजिक कीजिए, घर का कुछ भी आप लगता है जो किसी को सिखा सकते हैं वो भी कीजिए। आप मेकअप कीजिए, फैशन के बारे में। और कोई, मैं तो मम्मी हूँ और बहुत सारा चीज़ मैंने भी सुना क्यों है क्या है, लेकिन मैंने सुना नहीं। मुझे लगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, इतने एज में मैं यहाँ आके इस कंट्री में रह के बहुत सारे चीज़ देखा सीखा, क्योंकि प्रैक्टिकली आप जब सीखोगे ना इतना अच्छा लगेगा। पढ़ोगे, उठोगे, फिर सीखोगे। तो ये भी एक चैनल है जहाँ आप इन्वेस्टमेंट तने विदाउट इन्वेस्टमेंट में आपका कमाई है। हाँ, इधर भी टाइम देना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है पहले से ही कौन सी टॉपिक में बातें करूँगी जो सबको अच्छा लगेगा। ऐसा करके ये भी एक है। ऐसे तो मेरा कंपनी को मैं चला रही हूँ। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे मैं सोचती हूँ कि ओ चलाओ, मुझे थोड़ा छुट्टी दे दो। लेकिन हाँ, ऐसे घर बैठे बैठे आप बहुत सारे चीज़ में विदाउट इन्वेस्टमेंट में थोड़ा दिमाग लगा के चला सकते हो। यहाँ आके मैं बोल रही हूँ, यहाँ आके मेरा पहला शेयर है अमेजन। देवाशीष मना कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला 10, 15, 20 मेरे लिए खरीद लो। तो अभी देखती हूँ, हम लोग 20 खरीदे थे। देवाशीष तो उनका इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है छोटा सा खरीद लिया 20। अभी देखती हूँ अब 20 से 200 हो गया, स्प्लिट हो गया, कम हो गया थोड़ा। जब स्प्लिट होता है ना, एक शेयर कंपनी देता है जे एक शेयर हम लोग 10 कर देंगे, तो हम लोग को मिल गया। तो मुझे इससे ही छोटा, बहुत छोटा हो, लेकिन मैं खुश हूँ जी हाँ, एक बड़ा कंपनी में इन्वेस्ट किया। डरने की बात नहीं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बोनस के हिसाब से आपको कुछ मिलता है, वो भी एक कमाई है। तो ऐसे ही रहा शेयर मार्केट में। आज का जो टॉपिक था मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको कुछ भी सीखने की इच्छा हो, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगी ज़रूर। क्योंकि मैं जहाँ थी भुवनेश्वर में, ऐसे बहुत सारा फ्रेंड को मैंने सिखाई, बहुत सारा
आप जितने भी सिखाओगे खुद तो सीखोगे, वो भी तो एक जैसा प्रोसेस होता है। तो कोई भी बात नहीं, अगर आप मेरे से भी ज़्यादा जानते हो वो भी आप मुझे कमेंट देके सीधा टाइप कीजिए, कमेंट देके मुझे बोलिए, मैं भी सीख लूँगी। कुछ गलत कर रही हूँ तो और भी सीखना है, और घर बैठे बैठे मम्मियों को कुछ पैसा कमाना है। तो चलिए ये मैं खा लूँगी, और ये बातें 10 मिनट 12 मिनट भी हो गया। आप देखिए ज़रूर अच्छा लगेगा। आज का टॉपिक घर बैठे कैसे कमाई हुआ, आपको कैसा लगा? तब फिर कल नया दिन नया ब्लॉग के साथ हाजिर हो जाऊंगी। आशा करती हूँ आज का जो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये जो मेरा ट्रू जर्नी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीज़ हम लोग करते हैं और पता नहीं होता है ना, बाद में जब देखते हैं अरे ये तो हम लोग किए थे। ऐसे ही डिस्कशन होता है, अच्छा भी लगता है याद रखना, याद करना। तो चलिए आज का ब्लॉग को मैं यही रख रही हूँ। फिर नया दिन नया ब्लॉग के साथ आपके पास हाजिर हो जाऊँगी। लेकिन टिल देन कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए। कोई भी कुछ भी बोलिए, हंसना मत छोड़िए। यही एक जो बोलते हैं ना ट्रू अलंकार, जो फेस, जो बहुत सारे चीज़ को आप हंस के छुपा सकते हो, बहुत सारे चीज़ को। तो चलिए बाय 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 बाय।